नमस्ते साथियों, अपनी प्रश्नावली चल रही थी पिछले वीडियो से। ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली थी अपनी कौन सी 8वीं। उसमें अपन ने पिछले वीडियो में प्रश्न कर लिए थे कितने हल 15 तक। आज अपना जो प्रश्न है वो कौन सा है 16वां। देखो 16वां प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, क्या खड़ी है एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतास कोण, उन्नतास बोलो या उन्नयन बोलो एक ही मतलब है, उन्नतास या उन्नयन, उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया अपना 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लो। मेन समस्या क्या थी अपनी, डायग्राम से ही बनाना। तो देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार है, ये अपन ने मीनार बना दी। मीनार का नाम डाल दिया अपन ने ए बी की छाया उस स्थिति, छाया या तो इधर बनेगी या फिर इधर। चलो अपन पहले छाया इधर ले लेते हैं। ये अपनी क्या है इधर छाया, छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अभी कोई निश्चित कोण ये इतनी है, जबकि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखो एक दीवार, अगर ये लंबवत दीवार से अपन जितनी दूर चलते जाएंगे सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो घटता हो जाएगा, नज़दीक रहेंगे तो कोण बढ़ेगा। अगर मान लो अपना ये कोण तो पहले था 60 डिग्री, ये पहले कोण कितना है अपना 60 डिग्री। अब 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जब कोण घटेगा तो अपन को इस लाइन से दूर जाना पड़ेगा। अगर कोण बढ़ाता तो अपन इधर को चलते, अपन यहाँ से इतने और चल दिए आगे। तो अब ये जो उन्नयन कोण है ये अपना घटकर कितना हो गया अपना 30 डिग्री। 60 डिग्री से 30 डिग्री कब हुआ है, जब अपन कितने अधिक और चले हैं 40 मीटर। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो है ये आएगी अपनी 40 मीटर। देखो मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कौन सी स्थिति में, जब कोण 60 डिग्री से कितना घट गया अपना 30 डिग्री। तो ये दूरी आएगी अपनी 40 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को, इसको अपन मान लेंगे h मीटर। देखो ये बिंदु को C ले लो और इधर का बिंदु हो गया D। अब लिखो, देखो एक तो ये दूरी की जरूरत पड़ेगी अपन को, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको अपन मान लेते हैं कितनी x मीटर। x मीटर जो है वो A से कहाँ तक है अपनी C तक। तो देखो लिखो इसमें, एक तो माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई का संकेत हो गया अपना AB बराबर मान लिया अपन ने कितना h मीटर। उन्नयन कोण अपने 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उन्नयन कोण थीटा बराबर है अपने 60 डिग्री और 30 डिग्री। एक अपन को ये दूरी दे रखी है C से D तक की, ये है अपनी कितनी 40। चित्र से CD ये बराबर है कितनी अपनी 40 मीटर। और A से C तक की जो दूरी है वो अपन ने कितनी मान ली x। दूरी AC बराबर आ गया कितना x मीटर, ये अपन ने मान लिया। अब देखो दो त्रिभुज बन रही है अपनी समकोण, ये कोण 90 है। 60 डिग्री का कोण लोगे तो ये त्रिभुज ही आएगी केवल। 30 डिग्री का कोण से लोगे तो ये दोनों हिस्सा मिला के पूरी की पूरी फिगर। तो पहले तो 60 डिग्री से लो, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में देखो ये 90 है, तो ये भुजा तो है अपनी लंब, ये भुजा नीचे वाली आधार चलेगी, ये भुजा अपनी कर्ण। तो देखो लंब अपन को ज्ञात करना है और एक है अपना आधार, और लंब और आधार में जो अपना अनुपात लगाएंगे वो है अपना कौन सा tan में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो हो जाएगा अपना A से B,
बटे आधार हो गया अपना ए से सी। इसमें मान रखो अब tan 60, थीटा के स्थान पर कितना आ गया अपना 60। ए बी तो हो गया अपना h बटे ए सी हो गया कितना x। tan 60 का सारणी से मान रखोगे तो √3 बराबर हो गया h बटे x। देखो लास्ट में अपन को मान तो किसका निकालना है, ऊंचाई यानी h का, तो इससे अपन x का मान निकाल लो इससे। तो इसको बटा लगा दिया अपन ने 1। देखो x का मान निकालोगे तो ये राशि तो गुणा होगी, ये गुणा होगी तो ये तो हो जाएगा अपना √3x बराबर दूसरी तरफ वज्र गुणा करोगे तो आएगा केवल h। मान x का निकालना है तो x बराबर जो आएगा वो आ गया अपना h बटे √3 मीटर। अब इस x का मान अपन को दूसरी जो त्रिभुज लोगे उसमें हम रखेंगे मान। अब अपन को दूसरी 30 डिग्री वाली त्रिभुज लेनी है। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में 30 डिग्री वाली कौन सी हो जाएगी, A B और D। इसमें भी वही tan लगाना है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो अपना वही हो गया A से B, AB बटे आधार अपना यहाँ से यहाँ तक का चलेगा तो A से कहाँ तक चलेगा, D तक। आधार हो गया A से D। रखो इसमें मान, tan थीटा के स्थान पर आ गया 30 बराबर ये तो अपना AB तो है h बटे AD। अब देखो AD जो निकालोगे A से D तक की जो दूरी आएगी वो 40 भी है और इसमें x भी शामिल है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी अपनी। तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 40। tan 30 का मान रखो, tan 30 का मान आ गया 1 बटे √3 बराबर h बटे x प्लस 40। अब देखो x का मान अपन यहाँ से रखेंगे। अब चलो एक बार तो वज्र गुणा लगा दो, इसके साथ तो ये गुणा √3h, ये गुणा करोगे तो आ जाएगा √3h बराबर दूसरी तरफ आ गया अपना x प्लस 40। अब x का मान रखना है तो देखो अब इधर लेना पड़ेगा अपन को। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो रखोगे तो इधर तो है अपना √3h बराबर x के स्थान पर रखना है अपन को h बटे √3 और प्लस हो गया अपना 40। अब इसको थोड़ा सा हल करके अपन को h का मान निकालना है। तो देखो पक्षांतर लाओगे इसको तो इधर ले आओ, तो ये तो हो गया अपना √3h माइनस के हो गए h बटे √3 बराबर इधर को बच गए कितने 40। अब इसको थोड़ा भिन्नों की तरह हल करोगे तो इसको मैंने मान लिया बटा नीचे 1। तो देखो अब इसका लैसे जो आएगा, लैसे आएगा अपना √3, इस 1 से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा और इस √3 को इस √3 से भी गुणा करना है, तो √3 को √3 से ही गुणा करोगे तो ये कितना रह गया अपने केवल 3h माइनस इस √3 का √3 में भाग 1 बार गया, 1 को इस h से गुणा किया तो इधर आ गया केवल h और बराबर रह गए अपने कितने 40। अब देखो इसको आगे करोगे तो 3h में से ये 1h घट गया तो इधर तो बच गया अपना कितना 2h और बटे रह गए √3। 3h में से 1h गया और बटे √3 और बराबर रह गए अपने 40। इसको बटा 1 लगा के वज्र गुणा लगा दो वापस, तो एक तरफ के गुणा तो हो गया 2h बराबर दूसरी तरफ के जो गुणा आएंगे वो आएंगे 40 √3। 40 है और गुणा में √3, तो लास्ट ये आ गया अपना h बराबर 40 √3 और बटे नीचे आ गए 2। h के साथ जो भी गुणा लग रही है वो इधर भाग में आ गया। इस 2 से ये 40 कट जाएंगे अपने 20 बार, तो ये आ जाएगा अपना h बराबर 20 √3 मीटर। लास्ट ये आएगी अपनी मीनार की ऊंचाई जो आएगी वो 20 √3 मीटर। चलो अब अगला प्रश्न लो।
हाँ, अब अपना प्रश्न नंबर है 17। देखो 17वां है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, कहाँ से देखना है अपन को, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, एक दूसरे के पीछे लग रहे हैं जहाज़, तो देखो ये तो अपना हो गया लाइट हाउस। लाइट हाउस तो हो गया अपना ए बी। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर जो दो जहाज है वे एक दूसरे के पीछे हैं, तो या तो इधर की साइड होंगे या फिर इधर की। इधर की साइड में मान लीजिए एक जहाज तो यहाँ पर है, दूसरा जहाज यहाँ पर है। अब देखो कौन कौन से है अपने, अवनमन कोण कौन से है, तो अवनमन कोण अपन शिखर से देखेंगे। शिखर से देखोगे तो शिखर के समांतर क्षैतिज रेखा ये आ जाएगी अपनी, ये चलो इसको रेखा मान लिया अपन ने एल। अब यहाँ से अपन को अवनमन कोण बनाने हैं, तो देखो यहाँ से अवनमन कोण बनेगा तो एक तो जहाज अपना यहाँ पर था, तो एक कोण तो कितना दे रखा है अपन को 30 डिग्री, और दूसरा जो है जहाज वो अपना यहाँ पर है, तो एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो 30 डिग्री का उन्नयन को अवनमन कोण तो ये बन गया, और दूसरा कोण जो है वो कितना है 45 डिग्री। वो 45, चलो मैं इधर यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये कोण है अवनमन कितना 45 डिग्री। जहाज़ों के ठीक पीछे है, तो ये दोनों जहाज एक बिंदु सी हो गया और एक बिंदु अपना डी। सी और डी पर दो जहाज हैं। लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। जहाज़ों के मध्य की अपन को क्या निकालनी है, दूरी। तो देखो एक चीज़ और दे रखी है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस। ये लाइट हाउस जो अपना ए बी है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है अपन को 60 मीटर। अपन को ये दूरी ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक की, और एक यहाँ से यहाँ तक की अपन को कुछ माननी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की को तो मान लिया अपन ने कितना x, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मान लिया अपन ने y। अपन को लास्ट में निकालनी है दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी। दोनों जहाज़ तो यहाँ पर है, तो मध्य की दूरी ये निकालना है लास्ट में y का मान। ये जब अवनमन कोण है तो ये उन्नयन कोण भी उतने ही बन जाएंगे। देखो इस लाइन से तो कितने डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री। तो ये कोण था उन्नयन यहाँ पर आ जाएगा 30, और इधर यहाँ पर आ जाएगा कितना 45। अब लिखो चित्र में, देखो हल। शिखर एक तो हो गया अपना, क्या नाम है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी ये बराबर तो दे रखी है अपन को 60 मीटर। अवनमन कोण है अपने 30 डिग्री और 45 डिग्री। और देखो ये रेखा और ये रेखा अपनी समांतर है, समांतर रेखा है, तो ये अपन को जेड की सी आकृति बन रही है। तो ये कोण और ये कोण जो बनेंगे दोनों एकांतर कोण बनेंगे। दोनों कोण कैसे रहते हैं, बराबर। तो दोनों का नाम लिख देता हूँ मैं, अवनमन कोण बराबर में आ जाएगा कौन सा, अपना उन्नयन कोण थीटा। ये बराबर है अपने 30 डिग्री और 45 डिग्री। अपन को ये दूरी माननी है। अपन को माना दूरी ए सी बराबर तो मान लिया अपन ने कितना x मीटर, और ये दोनों जहाज़ यहाँ पर है अपना सी और डी, तो ये हो जाएगी अपनी जहाज़ों के बीच की दूरी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये दूरी हो जाएगी सी से डी, ये बराबर है अपना कितनी y मीटर। ये भी अपन ने मानी है। अब दोनों त्रिभुजों में लगाना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले देखो कौन सी ले ले अपन, 45 डिग्री वाली।
45 डिग्री का नाम हो गया ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में वही tan लगेगा अपना त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है अपना लंब बटे आधार। तो देखो ए बी सी में ये तो हो गया अपना थीटा के सामने लंब तो हो गया अपना कौन सा ए बी, बटे आधार आएगा अपना ए से सी तक। रखो इसमें मान, अब tan थीटा के स्थान पर आ गया 45 डिग्री बराबर ए बी की जगह आ गई अपना कितनी 60। ए बी की ऊंचाई जो है वो कितनी है अपनी 60 बटे ए सी आ गया अपना x। tan 45 का मान रखोगे 1 आएगा तो ये रह गया 60 बटे x। इससे अपन को किसका मान निकालना है x का। फिर अपन दूसरी समीकरण जो आएगी उसमें रखेंगे x का मान। तो इसको बटा 1 लगा के वज्र गुणा लगा दो तो ये तो x रह गया 60 गुणा 1 रह गया केवल 60। ये x का मान अब अपन को दूसरी समीकरण में रखेंगे। नंबर डालो तो नंबर डाल दो भले ही नंबर 1। अब अपन को लेनी है 30 डिग्री वाली त्रिभुज। तो देखो 30 डिग्री वाली जो त्रिभुज आएगी वो आएगी ए बी और डी। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर वही होता है अपना लंब बटे आधार। तो लंब तो हो गया अपना ए बी बटे आधार अब आएगा अपना ए से लेकर डी तक का। तो आधार हो गया ए डी। रखो इसमें मान, tan थीटा के स्थान पर आ गया अपना 30 डिग्री बराबर ए बी की ऊंचाई हो गई वही अपनी 60 बटे ए टी जो है अपना देखो ये दोनों दूरी जुड़ेगी अपनी x और y। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे x प्लस वाई। tan 30 का मान रखोगे तो ये आएगा 1 बटे √3 बराबर 60 बटे x प्लस वाई। वज्र गुणा लगा दो। वज्र गुणा लगाओगे तो एक तरफ तो यही गुणा रहेंगे अपने x प्लस वाई क्योंकि 1 से गुणा किया है अपन ने, और दूसरी तरफ गुणा आ गए अपने 60√3। अब देखो लास्ट में अपन को निकालनी थी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, और दोनों जहाज़ अपने यहाँ पर है तो ये कौन सी दूरी निकालनी है अपन को y का मान निकालोगे तो x का मान अपन को रखना है इसमें। x की जगह आएगा कितना अपना 60 प्लस y बराबर 60√3। अब केवल पक्षांतर करके y का मान लो तो y बराबर आ जाएगा 60√3 और माइनस के हो गए 60। ये 60 इधर की तरफ ले गए अपन। तो अब इधर को आ जाओ, y बराबर, अब देखो इसको थोड़ा सा हल करना है। एक तो अपन ऐसे कर दे भले ही यहीं पर अपन √3 का मान रख दे, यहाँ पर अब इन दोनों में से 60 को पहले कॉमन ले लो, 60 को कॉमन। तो देखो 60 को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गए अपने √3 और माइनस के 1। √3 में से 1 घटाओगे तो √2 नहीं बचेंगे अपने यहाँ पर अभी। तो ये आ गए y बराबर 60 कोष्टक। अब √3 का मान रखोगे तो 1.732 और माइनस हो गया अपना 1। y बराबर 60 गुणा, अब देखो कोष्टक हटाओगे तब 1.732 में से कितना घटाना है अपन को 1। तो ये इकाई है और ये भी इकाई है अपना, इधर की ये 2 इकाई नहीं है, केवल इकाई अंक ये है अपना। तो 1 में से 1 घट जाएगा तो इधर तो बच जाएगा 0.732। इसमें से ये राशि घटा दी तो अपनी ये बच गई। अब इसको 60 से गुणा लगा दो। y बराबर देखो 60 से गुणा करेंगे सीधे, एक तो ये 0 रख दो। अब केवल इधर की संख्या को गुणा करना है अपन को 6 से। 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 तियो 18 और 1 हासिल 19, 6 7 42 और 1 हासिल की 43। फिर 6 को इस 0 से करते तो वो तो 0 ही आता। अब अपन को जो दशमलव रखना है वो कितना अंक छोड़ना है, 1 2 और 3, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के लास्ट में अगर अंतिम अंक 0 है तो वो भी अपने हटा देंगे। तो लास्ट जो y का जो मान आएगा वो आएगा 43.92 मीटर।
ये दूरी आएगी अपनी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। चलो नेक्स्ट प्रश्न लो। प्रश्न नंबर अब 18वां है अपना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखो एक तो लड़के की लंबाई दे रखी है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो चित्र बनाते चलो। ये अपना एक भवन है, भवन नाम डाल दिया अपन ने AB। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जो लड़का है वो भूमि के साथ कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है मान लो। तो देखो लड़के की जो लंबाई है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कितनी दे रखी है अपन की 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का यहाँ पर है अपना, अब वो इधर को भवन की तरफ जाएगा। थोड़ी सी और बड़ी कर लो, चलो इसको लाइन को यहाँ तक की ले ली अपन ने। भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, देखो ये शब्द पकड़ना था थोड़ा सा, आंख से। लड़के की आंख यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी, बोलो ऊपर रहेगी लड़के की आंख। लड़के की आंख यहाँ पर है मान लो इस D बिंदु पर, ये C डाल दिया। आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखो इसके समांतर एक तो ये रेखा डालनी पड़ेगी क्षैतिज, क्योंकि आंख यहाँ पर है अपनी D बिंदु पर, तो आंख के समांतर ये क्षैतिज रेखा हो गई अपनी। अब यहाँ से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है अपन को, 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री कब होगा, जब वो इधर भवन की तरफ चलेगा कुछ दूरी मान लो वो यहाँ तक आ गया। यहाँ से चलने के बाद जो अब उसका उन्नयन कोण है वो 30 के बजाय कितने डिग्री हो गया अपना, 60 डिग्री। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। भवन की ओर चलेगा वो केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी, केवल ये दूरी आएगी। तो देखो इसका D बिंदु हो गया, इस बिंदु को मैं नाम इधर डाल देता हूँ, कौन सा हो गया अपना E। इस दूरी को तो मान लेते हैं अपन कितनी, x। जो पिछला प्रश्न है ना वैसे के वैसे चित्र बन गया इसका भी। देखो ये दूरी तो कितनी मान ली अपन ने, x। और इधर से इधर यहाँ तक की जो दूरी आएगी उसको अपन मान लेते हैं कितनी, y मीटर। ये मेन थोड़ी सी जो समझदारी की काम लेनी है अपन को, वो देखो ये लड़के की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो आंख तो उसकी यहाँ पर है, जब ये दूरी अपनी 1.5 है तो इधर से इधर यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो भी कितनी आएगी अपनी, 1.5 मीटर। ये तो 1.5 मीटर हो गया। एक चीज़ और दे रखी है अपन को शुरुआत में ही, लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, भवन यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है टोटल वो तो कितनी है अपनी, 30। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो दे रखी है अपन को कितनी, 30 मीटर। अपन को जो कोण बन रहे वो इस क्षैतिज रेखा पर बन रहे, तो अपन को अब ये दूरी का और पता लगाना है, ये दूरी कितनी आएगी। तो देखो टोटल तो कितनी थी, 30 में से ये 1.5 मीटर थोड़ी अपनी कम हो गई, तो ये शेष जो दूरी आएगी ये इतनी आ जाएगी अपनी 28.5। टोटल 30 है, 30 में से कितना घटाना पड़ेगा अपन को, 1.5, तब ये जो दूरी आएगी ये आएगी अपनी 28.5 मीटर। तो देखो मैं इधर ही संकेत लगा देता हूँ इसका भी, ये दूरी यहाँ से और यहाँ तक की ये दूरी आएगी अपनी 28.5 मीटर। अब अपना चित्र कंप्लीट है। देखो अब अपन को केवल ये 28.5 दूरी ये लंब रखना है अपन को, न कि 30, क्योंकि कोण तो उसर का ये लाइन से बनेगा अपना। तो पहले तो अपन 60 डिग्री वाली त्रिभुज ले लेंगे, फिर उसके बाद 30 डिग्री। तो हल में हो गया, पहले तो अपना हो गया, एक तो हो गया भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन टोटल है अपना A से B तक, वो ऊंचाई है अपनी कितनी, 30 मीटर। उन्नयन कोण है अपना 30 डिग्री और 60 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा बराबर जो दे रखे, एक तो 30 डिग्री है और 60 डिग्री। ये दूरी को अपन मान लेंगे कितनी, x। माना लड़का
भवन की ओर x मीटर चला। कितनी दूरी चला लड़का? x मीटर। अतः C से D, नहीं सॉरी, D से E, D से E, DE बराबर तो हो गया अपना कितना? x मीटर। तथा एक दूरी हो जाएगी अपनी, देखो इधर नाम और डालना है कुछ, यहाँ पर E है तो यहाँ पर डाल दे अपन कौन सा? F। यहाँ पर नाम डाल दिया अपन ने F। तो दूसरी जो दूरी है EF, वो दूरी अपन ने कितनी मान ली? y मीटर। ये अपन ने y मीटर मानी है। हो गई चित्र की डिटेल अपनी। एक दूरी अपन को थोड़ी सी ये और दिखानी है, B से कहाँ तक की लेनी है अपन को? F। तो जितनी दूरी ये रहेगी उतनी दूरी तो अपनी ये है। चित्र से लड़के की जो लंबाई है वो तो है कितनी? CD बराबर अपनी जो दूरी आएगी वो आएगी A से F। ये दोनों दूरी तो हो गई अपनी 1.5 मीटर। अब दूरी इसको निकालोगे जब ये आ जाएगी B से F। BF बराबर जो आएगी, टोटल ऊंचाई कितनी थी? 30। इसमें से लड़के की लंबाई के बराबर दूरी कम हो जाएगी, तब ये बचेगी अपनी 28.5 मीटर। अब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ। समकोण त्रिभुज, सॉरी ए नहीं आएगा, देखो ये त्रिभुज बन रही है अपनी, तो कौन कौन से नाम आ गए? B, E और F। समकोण त्रिभुज आ गई अपनी BEF में tan थीटा बराबर हो गया अपना लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो आएगा अपना B से F, लंब तो हो गया B से F, और आधार आएगा अपना E से F, आधार आएगा अपना E से F, क्योंकि ये 60 डिग्री के सामने ये लंब हो गया और ये हो गया अपना आधार। रखो इसमें मान, tan थीटा के स्थान पर आ गया अपना 60 डिग्री बराबर B से F। देखो B से F अपन ने वहाँ पर भी लिख रखी है, यहाँ पर भी निकाल दी अपन ने, वो कितनी है? 28.5। 28.5 बटे EF, E से जो F है वो कितनी है अपनी? Y बटे Y। मान रखो tan 60 का मान हो गया वर्गमूल 3 बराबर 28.5 बटे Y। देखो y का मान निकालना है, वज्र गुणा लगा दो बटा 1। इसके साथ तो ये गुणा हो गई, तो ये गुणा करोगे तो ये आएगा अपना वर्गमूल 3y बराबर, दूसरी तरफ 1 से ही गुणा करना है तो ये रह गई 28.5। तो लास्ट ये तो आ गया अपना y बराबर 28.5 और बटे वर्गमूल 3। ये y का मान अब अपन दूसरी त्रिभुज लेंगे, उसमें रखना है। अब दूसरी त्रिभुज लेनी है अपन को 30 डिग्री वाली। 30 डिग्री वाली का नाम हो जाएगा अपना BDF। पुनः समकोण त्रिभुज BDF में tan थीटा बराबर वही होगा अपना लंब बटे आधार। तो देखो लंब की ऊंचाई तो वही आएगी अपनी B से F, BF बटे, अब आधार जो चलेगा वो D से F तक का चलेगा पूरा। तो इसमें ये दोनों दूरी आ गई, x भी आ गई और y भी आ गई। तो एक बार तो नाम लिख दिया अपन ने D से F। अब रखो मान, tan थीटा के स्थान पर ले लिया अपन ने 30 डिग्री बराबर B से F तो आ गया अपना 28.5 और बटे D से जो F है वो ये दोनों दूरी आ गई x और y। रखो इसमें मान, 1/√3 बराबर हो गया अपना 28.5 बटे x प्लस y। वज्र गुणा लगाओगे, 1 से तो ये राशि गुणा होगी तो ये तो इतना ही हो गई अपने x प्लस y बराबर, दूसरी तरफ √3 को इसके साथ गुणा लगाना है तो ये इतना ही लिख देंगे अपने 28.5 और गुणा में √3। अब देखो किसका मान रखना है अपन को? y का। किसका मान रखना है? y का। y का मान रखने पर
अब इधर ले लो, देखो y का मान रखोगे तो x प्लस y का मान रखोगे तो ये आ गया अपना 28.5 बटे रूट 3, 28.5 बटे रूट 3 बराबर दूसरी तरफ रह गए अपने 28.5 गुणा रूट 3। इसको पक्षांतरण करके इधर ले जाओ, x बराबर दाईं तरफ की संख्या है 28.5 रूट 3 और माइनस हो जाएंगे, ये संख्या अपनी इधर जाएगी जब माइनस में 28.5 और बटे रूट 3। अब हल करो इनको भिन्नों की तरह। तो देखो ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बनाओगे तो इस पर लगा दिया नीचे बटा 1। अब लैसे लोगे तो लैसे तो आएंगे अपने वर्गमूल 3, इसका 1 का भाग दोगे इतनी बार जाएगा। इस राशि को इसके साथ गुणा लगाना है तो देखो ये 28.5 तो है ही और ये रूट 3 गुणा रूट 3 करोगे तो कितना रह जाएगा 3। तो एक बार तो गुणा में लगा दूं मैं 28.5 गुणा रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो केवल 3 और माइनस अब इसका इसमें भाग एक बार जाएगा तो 1 से गुणा करोगे तो ये रह गए अपने 28.5। घटाओ इसमें से अब x बराबर देखो 28.5 गुणा 3 जब करोगे तो ये आ जाएगा अपना 3 पंजे 15, 8 3 24 और 1 असल की 25, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये गुणा आ गए अपने 85.5 माइनस घटाने हैं अपन को 28.5 और बटे रूट 3। चलो यही लिख दो आगे। 85.5 में से 28.5 अब घटाने हैं तो देखो 5 में से 5 गया तो अपना 0, इस 5 में से 8 घटाओगे तो ये 15 बना लिए, 15 में से 8 गए तो अपने 7, ये 7 रह गए, 7 में से 2 गए तो अपने रह गए 5 और बटे नीचे रह गया अपना रूट 3। तो यानी ये जो दूरी आएगी ये आ गई अपनी 57 बटे रूट 3। इस 0 को तो भले ही अपने हटा दो। अब नीचे से रूट 3 हटाना है अपन को, रूट 3 हटाना है तो अब इधर देखो दूरी अपनी x बराबर कितनी बच गई 57 बटे रूट 3। देखो नीचे से रूट 3 हटाओगे तो ऊपर नीचे गुणा लगाना पड़ेगा अपन को रूट 3। यहीं पे मैं गुणा लगा देता हूँ, ऊपर नीचे गुणा लगा दिया रूट 3। यहाँ पर लिख देंगे अपन अंश व हर को रूट 3 से गुणा करने पर। क्या लाइन लिख देंगे कोष्टक में थोड़ी सी संकेत, अंश व हर को रूट 3 से गुणा करने पर। अब देखो गुणा कर दिया जब लास्ट ये आ गए अपने 57 रूट 3 और बटे नीचे रह गए कितने 3। रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो 3। तो लास्ट ये फिगर आ गई अपनी x बराबर इस 3 से ये कट जाएंगे अपने कितने बार 19 बार। तो लास्ट ये आ गया अपना 19 रूट 3 मीटर। तो यानी यहाँ से D से अपन को E तक जो चलना है वो कितना चलना है 19 रूट 3 मीटर। अगर मान लीजिए अपन अगर रूट 3 में उत्तर नहीं आ रहे तो इसको लास्ट इतना और चेंज कर लेना, भले ही 19 गुणा रूट 3 का मान रखोगे तो 1.732। अब 19 से और गुणा कर देते हैं इसको। चलो लास्ट देखो 19 का पहाड़ा बोल दो, 19 दूनी 38 हासिल लग गई अपनी 3, 19 थी 57 और 3 हो गए अपना 60, 6 हासिल। 19 गुणा 7 करो तो 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 133 में 6 हासिल ले लोगे तो 139 हासिल रह गई अपनी 13 और लास्ट हो गया अपना 19 से कम 19 और 13 जब लगाओगे 19 और 13 हो गया 32, 19 और 13 32। दशमलव कितने अंक छोड़ना है 3, 1 2 और 3, 1 2 3। तो ये आ गया अपना 32.980। अगर मान लो 2 अंक में ही करने हैं इसको भी, कितने अंक में ही लेने हैं केवल दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसको लगभग इतने भी लिख देंगे अपन 32.91 हो जाएगा ये।
8 को जब हटाओगे ना तो 5 या 5 से बड़ा अगर कोई अंक है उसको जब हटाओगे तो पिछले अंक को एक अधिक बढ़ाना है। अगर 5 से अगर छोटा ही अंक होता अपना 4 होता मान लो यहाँ पर, तो इस 4 को ही हटा देते, फिर अपन 0 ही रखते यहाँ पे। तो लास्ट अपना ये आ जाएगा, अगर पॉइंट में लेना है तो 32.91 मीटर, या फिर अपना इधर यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो कोई गलती नहीं है अपनी। चलो लास्ट अगला प्रश्न। हाँ, अब प्रश्न नंबर 19 है अपना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण है अपना 60 डिग्री। देखो दो चीज़ है हमने, एक तो है भवन और एक बना रखा है अपन ने टावर। 60 डिग्री है और इसके पाद का मतलब है निचला हिस्सा फुट, पाद का अवनमन कोण है अपना 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। देखो एक भवन है और एक टावर है। ये अपना भवन हो गया और ये अपना टावर। टावर की ऊंचाई ज़्यादा है, जमीन पर तो दोनों बेस समान है। ये तो हो गया अपना AB टावर और ये हो गया अपना भवन CD। ऊंचाई एक की दे रखी है, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है अपनी 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर तो इधर है, शिखर से टावर के शिखर का, टावर का शिखर ये है अपना, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है अपना 60 डिग्री। तो देखो यहाँ से अपन को कोण बनाना है तो इसके समांतर भी एक क्षैतिज रेखा डालनी है अपन को, और ये जो कोण है शिखर का, ये उन्नयन कोण दे रखा है अपन को कितना, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, वही टावर का ये तो शिखर है, ये पाद हो गया निचला हिस्सा, इसका अवनमन कोण यहाँ से, ये अवनमन कोण दे रखा है अपन को कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो टावर की ऊंचाई आएगी अपनी यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी तो कितनी है बोलो, वही 7। ये दूरी अगर 7 है तो ये भी कितनी आएगी, 7। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आ गई अपनी 7 मीटर। अब इस दूरी को और मानना है अपन को कुछ, जब लास्ट में अपन पूरी टावर की दूरी निकालेंगे ऊंचाई, तो ये 7 को और ये 2 दूरी अपन मानेंगे, इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इस दूरी को अपन मान लेते हैं x मीटर या h मान लो, चलो इधर तो मान लिया अपन ने कितना, h मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की है। अब देखो एक तो ये दूरी ज्ञात करनी, माननी है अपन को कुछ भी, यहाँ से यहाँ तक इधर का नाम डाल दो अपन e। इस दूरी को अपन ने कितना मान लिया, x मीटर। तब ये x मीटर रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी इतनी आएगी, बराबर है दूरी, ये भी कितनी है अपनी, x मीटर। हो गया अपना ये चित्र का काम। एक चीज़ और भर दो अभी, देखो ये कोण तो बन रहा है अवनमन कोण, तो देखो ये लाइन से अपन का z बन रहा है, ये और ये लाइन इधर से ये, तो z बन रहा है, तो एक का अंतर कोण हो गया, तो इधर का ये कोण भी कितना डिग्री आएगा अपना, 45 डिग्री। चाहो तो भले इससे भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कोण के सामने की ये भुजा लंब है तो ये भी 7 है, और इस कोण के सामने की ये भुजा लंब है तो ये भी अपनी 7 है, भले ही इसको भी नहीं भी लिखो तो अपना। चलो आगे हल है। एक तो हो गया अपना टावर और एक हो गया भवन। भवन की ऊंचाई, ऊंचाई का नाम हो गया अपना CD, बराबर तो है 7 मीटर। टावर, देखो टावर की ऊंचाई निकालेंगे तो ये दोनों राशि अपनी जुड़ेगी, तो पहला अपन इसको दिखा देते एक बार। तो ऊंचाई B से E या E से B, ऊंचाई हो गई अपनी EB, बराबर अपन ने कितनी मानी है, h। वो तो कितनी मान ली अपन ने, h मीटर माना। और पूरी जो टावर की ऊंचाई आएगी वो आएगी अपनी A से B। टावर की ऊंचाई
ए बी बराबर जो आएगी, ये दोनों राशि जुड़ जाएगी अपनी ए से ई तक की, तो 7, और ये अपनी हो गई कितनी h, 7 प्लस h मीटर। और एक अपन को ये दूरी देखनी है x वाली, या तो a से c, चित्र से दूरी AC बराबर आएगी अपनी कौन सी के बराबर बोलो, A से C या फिर D से E। AC बराबर DE, ये बराबर मान ली अपन ने x मीटर माना। हो गया चित्र का काम अपना। अब देखो दोनों त्रिभुजों में कोण लगाने हैं। एक तो अपन को 45 डिग्री वाली चाहे तो ये ले लो, भले चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं। इसको लोगे अपन तो इसका नाम तो हो जाएगा अपना ACD, समकोण त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो ये हो गया अपना C से D, CD बटे आधार हो जाएगा अपना A से C, आधार हो गया अपना A से C। रखो इसमें मान, tan थीटा के स्थान पर आ गया कितना 45 बराबर C से D जो दूरी है वो तो है अपनी 7 मीटर, 7 बटे इसको हो गया अपना कितना x, A से C है अपनी x। मान रखोगे tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर 7 बटे x, इसको बटा 1 लगा के वज्र गुणा जब लगाओगे तो x बराबर जो आएगा वो आएगा कितना अपना 7। x का मान ले लिया अपन ने। अब अपन को इस दूरी का पता लग गया, चलो बाद में लिख देंगे अपन। अब अपन को ये त्रिभुज लेनी है 60 डिग्री वाली। तो देखो 60 डिग्री वाली त्रिभुज का नाम हो जाएगा अपना BDE। पुनः समकोण त्रिभुज BDE में tan थीटा बराबर, देखो tan के सामने का ये लंब बन गया, तो ये तो हो गया लंब, तो हो गया B से E, लंब बटे आधार में लंब तो हो गया अपना B से E बटे आधार, आधार अपना ये आएगा D से E, आधार आ गया D से E। रखो इसमें मानव, tan थीटा के स्थान पर आ गया 60 बराबर B से E। देखो B से E और चाहे A से C, ये दोनों दूरी कैसी है बराबर, तो ये तो मान आ गया, नहीं सॉरी, B से E तो कितनी है अपनी केवल h, B से E तो है h, h बटे D से E जो है वो आ गई कितनी अपनी x। मान रख दो, tan 60 का मान है वर्गमूल 3 बराबर h बटे x, वज्र गुणा लगा दो बटा 1, 1 गुणा तो h, तो ये तो रह गया अपना केवल h बराबर दूसरी तरफ आएगा अपना √3 और गुणा में लग गया अपना x। अब देखो x का मान रखना है अपन को यहाँ से, h बराबर √3 और गुणा हो गया अपना 7। यहाँ पर लिख दो x का मान रखने पर। तो अब अपन का h का भी मान आ गया, तो गुणा हटाओगे तो इसमें ये h बराबर जो है वो इतने ही आएंगे अपने 7√3। तो देखो अब अपन ने x का भी मान निकाल लिया और h का भी निकाल लिया। अपन को लास्ट में निकालनी थी टावर की ऊंचाई, और टावर की जो ऊंचाई आएगी अपनी वो ये आएगी अपनी, कौन सी आएगी 7 प्लस h। अतः टावर की ऊंचाई बराबर है a से कहाँ तक की है b, और a से b जो है वो आ जाएगी अपनी 7 प्लस h, 7 प्लस h। अब h का मान ये रखो, चलो इधर संकेत देता हूँ मैं AB, ऊंचाई है जो कहाँ से कहाँ तक की है a से b तक की, 7 प्लस h का मान रखोगे तो ये आ जाएगा 7√3, 7√3
h का मान रखने पर अब थोड़ा सा इसको आगे हल कर दो। देखो तो ये हो गया अपना ए बी बराबर 7 तो ले लो कॉमन, 7 तो निकाल लिए कॉमन, 7 कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 1 और इधर बच गया √3। इसको चाहे तो यही छोड़ दो, बोले 7 कोष्टक में √3 को पहला लिख दो और प्लस का 1। ये दूरी आ जाएगी अपनी टावर की ऊंचाई। टावर की जो लास्ट ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी 7 कोष्टक में √3 प्लस 1। चाहो तो बोले √3 का मान रख लो, अगर उत्तरमाला से अगर अपन को मिलाने हैं तो वो केवल इतना ही छोड़ रखा है। चलो अब लास्ट अगला प्रश्न। तो अब अपना अगला प्रश्न 20वां है। एक पर्वत के शिखर से, एक पर्वत है उसके शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु है। देखो चित्र में ही ये अपना पर्वत है, पर्वत का नाम डाल दिया अपन ने ए बी। पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित कोई 2 बिंदु है। अब देखो इधर से पूर्व जब देखोगे तो ऊपर तो हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर को हो गया अपना पूर्व, इधर को रहता अपना पश्चिम। अब इधर को कोई 2 बिंदु है अपने, ये 2 बिंदु चलो मान लो, एक तो अपन ने यहाँ पे मान लिया और एक इधर मान लिया। स्थित 2 बिंदु से शिखर के जो अवनमन कोण है, देखो एक तो ये वाला लाइन और एक ये बिंदु की अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखो अवनमन कोण बना रहे तो अवनमन कोण इधर से बनाओगे तो इसके समांतर ये लाइन आ गई अपनी, तो ये कोण तो हो गया अपना 30 डिग्री और ये लाइन का जो कोण है ये हो गया अपना कितना 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर बनेगी अपनी, तो इस बिंदु को तो नाम डाल दिया, सॉरी इधर डाल दो C और इधर डाल दिया D। तो देखो 30 डिग्री की लाइन अपनी ये लाइन पर आ रही है, इस पे लाइन पर आ रही है, तो इधर का ये कोण तो हो गया अपना कितना 30 डिग्री। 45 डिग्री की ये लाइन है, इधर से ये कोण लोगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 45 डिग्री। पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण हो गए अपने। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये दे रखी है अपन को 1 किलोमीटर। तो देखो दोनों बिंदु तो ये है अपने, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दे रखी है अपन को 1 किलोमीटर। मात्रक इसमें मीटर के बजाय क्या दे रखा है अपन को किलोमीटर। अब अपन को पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस ऊंचाई को अपन मान लेंगे h मीटर। तो देखो जब 30 डिग्री वाली जब त्रिभुज लोगे तो ये लंब हो जाएगा और आधार यहाँ से यहाँ तक का चलेगा, तो अपन को इस दूरी को भी कुछ मानना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मान लिया अपन ने x मीटर। बन गया चित्र अपना। अब लो आगे, तो एक तो अपन ने दे दिया, ये तो क्या नाम है इसका पर्वत, तो पहले तो इसको ही लिख दो, माना पर्वत की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। पर्वत की ऊंचाई तो कितनी हो गई अपनी h मीटर। अवनमन कोण दिखा दो, अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होंगे अपने, अवनमन कोण बराबर हो जाएंगे अपने उन्नयन कोण। थीटा बराबर ये जो कोण है अपने है 30 डिग्री और 45 डिग्री। सी से डी की दूरी दे रखी है अपन को 1 किलोमीटर। दूरी सी डी बराबर है अपनी 1 किलोमीटर, तथा दूसरी दूरी हो जाएगी अपनी ए से सी, ये बराबर अपन ने कितना मान लिया x मीटर, सॉरी किलोमीटर ही मात्रक लेना है, x किलोमीटर माना। आगे पूरी अपनी चित्र की डिटेल अपनी। अब देखो दूरी लगाओ इसमें सूत्र। पहले तो अपन लेंगे कौन सी 45 डिग्री वाली ले लो, और उसके बाद ले लेंगे अपने 30 की। देखो 30 की पहले क्यों नहीं ले रहे,
30 की में अपन को देखो ये एच भी मात्रक आएगा लंब का, और इधर आधार यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो इसमें एक्स भी आएगा, तो दो अचर राशि आ जाएगी। जबकि 45 डिग्री वाली लोगे तो ये एच और एक्स इसमें भी आएगा, लेकिन ये दोनों 45 डिग्री का जब कोण रहेगा तो वो बराबर आ जाएगी दोनों दूरी। तो पहले 45 की ले लो अपने समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो ये हो गया अपना ए से बी तक का, ए बी बटे आधार हो गया अपना ए से सी, क्योंकि 45 डिग्री में आधार केवल इतना ही आएगा ए से सी तक का। मान रखो tan 45 बराबर ए बी, देखो ए बी की जगह तो अपना आ गया ऊंचाई h और ए सी की जगह आ गया x। tan 45 का मान 1, तो ये हो गया अपना एच बटे एक्स। वज्र गुणा लगाना है, ये गुणा 1 लगा दो, तो देखो x गुणा 1 करोगे तो x ही आएगा, x बराबर h गुणा 1 करोगे तो ये केवल कितना आ गया h, यानी x और h है जो दोनों मान कैसे हो गए बराबर। अब अपन को दूसरी त्रिभुज लेनी है। दूसरी त्रिभुज हो जाएगी अपनी 30 डिग्री वाली ए बी डी। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो वही आएगा अपना ए बी बटे आधार हो गया अपना अब ए से डी तक का, आधार हो गया ए डी। मान रख दो tan 45 की जगह आप कितना आएगा 30 डिग्री बराबर ए बी तो हो गया वही अपना h बटे ए से डी। अब देखो ये दोनों दूरी आएगी, x भी आएगा और 1, ये दोनों जुड़ के आएंगी, तो ये दूरी हो जाएगी अपनी x प्लस 1। tan 30 का मान रखोगे तो ये आएगा 1 बटे √3 बराबर h बटे x प्लस 1। वज्र गुणा लगाओ, देखो √3 के साथ तो h गुणा, तो ये तो रह गए अपने √3h बराबर दूसरी तरफ 1 से गुणा करोगे तो ये आ गया x प्लस 1। देखो अब अपन को लास्ट में मान तो h का निकालना है, तो इसमें से x का मान रखना है। x का मान अपन यहाँ से रखेंगे, x की जगह कितना रख दोगे h, √3h बराबर x के स्थान पर भी आ गया अपना h प्लस 1। x का मान रखने पर अब थोड़ा सा और आगे हल कर दो इसको। अब देखो पक्षांतर ले लो, इस h को इधर लाना है अपन को, तो √3h, ये h इधर आ गया तो किसका हो गया माइनस का, बराबर इधर रह गया अपना 1। दोनों में से h कॉमन भी निकाल लो, h कॉमन निकाल लोगे तो इधर तो बच गया अपना √3 माइनस इधर बच जाएगा अपना 1, पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो कितना बचा 1 और बराबर आ गया अपना 1। तो अब इधर आ लो h बराबर, देखो h का जब मान निकालोगे तो h के साथ में ये राशि गुणा लग रही है, ये इधर बटा में नीचे आ जाएगी, तो h बराबर आ गया अपना 1 बटे √3 माइनस 1। अब यहाँ से आगे देखो चाहो तो भले ऐसे कर सकते हैं अपन, √3 का मान यहीं पर रख दो और फिर अपन घटा के फिर उसमें भाग देंगे, या फिर इसका परिमेयकरण कर दो, इसका परिमेयकरण कर दो तो अपन को भाग देने में आसानी हो जाएगी। तो h बराबर 1 बटे √3 माइनस 1। अब देखो परिमेयकरण करोगे तो इधर जो नीचे चिन्ह आ रहा है उसका विपरीत चिन्ह लेना है गुणा में, तो ऊपर जो नीचे गुणा लगाओगे वो गुणा लगेगा अपना √3 प्लस 1 और बटे भी √3 प्लस 1। इस माइनस का विपरीत चिन्ह कौन सा ले लिया अपन ने, प्लस। h बराबर देखो अब ऊपर ऊपर की गुणा करोगे तो इस 1 से तो ये राशि गुणा होगी और 1 से गुणा होगी तो ये इतना ही रह जाएगा अपना √3 प्लस 1 बटे, अब नीचे देखो गुणनखंडन वाला सूत्र लगाया अपना, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, और a प्लस बी और a माइनस बी जो होगा
ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए के स्थान पर तो ये आ रहा है √3, और √3 का भी क्या करना पड़ेगा अपन को स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो ये तो रह जाएगा केवल 3, माइनस बी के स्थान पर आ रहा है केवल 1, और 1 का वर्ग करोगे तो ये रह गया केवल 1। तो अब मान रख दो भले, देखो √3 का जब मान रखोगे तो ये मान आ गया 1.732 प्लस 1, और बटे नीचे 3 में से 1 घट गया तो कितना रह गया 2। इन दोनों राशियों को जोड़ना है, तो जोड़ोगे देखो इस ये एक में ये एक जुड़ेगा इकाई, तो ये तो हो जाएगा अपना 2.732 और बटे नीचे रह गया अपने 2, और इसमें 2 का जब भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 1.3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 1 बच जाएगा 6 दूनी 12। तो लास्ट जो दूरी आएगी वो पर्वत की ऊंचाई जो आएगी वो आ जाएगी 1.366 किलोमीटर। देखो थोड़ा सा 1 मिनट और, अगर मान लो अपन इधर को इसका परिमेयकरण नहीं करते तो देखो यहीं पर अगर अपन मान रखते 1/√3 का मान रखा अपन ने 1.732, माइनस रह गए अपने 1/1.732 में से जब इस 1 को घटाओगे तो इस 1 में से ये 1 घटेगा अपना, तो इधर तो बच जाएगा 0.732। अब 1 में अपन को इस संख्या का भाग देना पड़ता, 0.732 का 1 में भाग देते, और ये भाग देते तब भी अपना भाग दे के देखना भले ये इतना ही आएगा 1.366 किलोमीटर। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।